ऑपोजिशन का एक ये बड़ा नुक्ता है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी इन 2 सालों में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। आज DGISPR ने जो गुफ्तगू की, एक बार फिर ये तासुर मिला कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत बिल्कुल एक पेज पर मौजूद हैं। कहीं कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान कहीं कोई हमें कोई इख्तलाफ वाली सूरत हाल दिखाई दे रही हो। तो अपनी कामयाबी की राह फिर कहाँ आप लोग देखेंगे? देखिए, जो इश्यूज़ मुल्की हैं उस पे तो इस पे क्या प्रॉब्लम है, आपने कहाँ की मिसाल कहाँ पे लाकर फिट कर दी है। मसलन क्या हमारी सिंगल डायमेंशनल पॉलिसी है खारजा पॉलिसी, क्या सिर्फ इंडिया फोकस्ड पॉलिसी है? चाइना के साथ क्या है हमारा, अमेरिका के साथ क्या है, यूरोप के साथ क्या है, मिडल ईस्ट के साथ क्या है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ क्या है, और साउथ ईस्ट एशिया के ममालिक के साथ क्या है? तो ये कोई सिंगल डायमेंशनल पॉलिसी नहीं होती। खारजा पॉलिसी जो होती है उसको आपने मुख्तलिफ जगह पे देखना ये है कि आपके साथ सऊदी अरब कहाँ पे खड़ा है, ईरान कहाँ पे खड़ा है, UAE कहाँ पे खड़ा है, चाइना कहाँ पे खड़ा है, अमेरिका के साथ आपके आने वाला जो दौर है वो एक मुश्किल दौर पाकिस्तान के लिए शुरू हो सकता है। उसमें आपने क्या करना है, यूरोपियन यूनियन के अंदर क्या करना है, FATF अब भी आपका है। आप तो नहीं पेश कर सके ना खारजा पॉलिसी में सारी एस्टेब्लिशमेंट और सारे मिलकर। हम लोग जो है वो इंडिया के ख़िलाफ़ कश्मीर के इशू पे ह्यूमन राइट्स कमेटी के अंदर 54 में से 17 लोग नहीं ढूंढ सके ताकि हम अपना केस ले जा सकें। और इसको हम क्या ढोल बजाएं, इस पर क्या करें? ये नाकामी है, सीरियन नाकामी है। आप किसको कामयाबी, सिर्फ पेश कर देना कामयाबी है? पेश कर देना तो कोई कामयाबी नहीं है, पेश करके उसको कैरी थ्रू कराना कामयाबी है। तो वो बिल्कुल होनी चाहिए। मैं तो ज़ाती तौर पर जो दहशत गर्दी है उसकी तमाम किस्मों के ख़िलाफ़ हूँ। वो रियासती दहशत गर्दी हो, वो इनफरादी दहशत गर्दी हो, वो मजहबी दहशत गर्दी हो, वो कोई भी दहशत गर्दी हो, मैं तो उसकी सारी किस्मों के ख़िलाफ़ हूँ। वो कोई मुल्क करे, किसी मुल्क की तरफ से हो, वो अमेरिका की तरफ से हो, इंडिया की तरफ से हो, अफ़गानिस्तान की तरफ से हो, या किसी भी तरफ से हो, मैं तो उसके हक़ में नहीं। सही। तो मंसूर अली खान साहब, ये डोजियर पेश कर देना, फिर जैसे चौधरी मंजूर साहब कह रहे हैं कि फिर जो मतलूबा हिमायत हमें हासिल होनी चाहिए वो हम नहीं कर पाते, इसलिए शायद दुनिया को अपना केस उस तरह से कन्वे नहीं कर पाते। कश्मीर की सूरत हाल, हमारी अपनी सरहदी सूरत हाल, ये तब्दील होने में नहीं आ रही, वक्त गुजरता जा रहा है और बल्कि कार्रवाइयाँ शदीद होती जा रही हैं भारत की। तो फिर करना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए? सिर्फ डोजियर पेश करते जाएँ, दुनिया को दिखाते रहें भारत क्या कर रहा है? अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे नहीं ख्याल कि इसमें कोई इमरान खान साहब अगर यहाँ पर बैठे हुए हैं, तहरीक इंसाफ बैठी हुई है, हुकूमत कर रही है, तो यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर हुकूमत होती या नून लीग की हुकूमत होती तो हालात तो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हो जाते। मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर सिर्फ हमारी जो सियासी हुकूमत है सिर्फ उसका स्टेक नहीं है, और भी बहुत से नासिर हैं जिसकी वजह से हमारी ये पूरी फॉरेन पॉलिसी तरतीब दी जाती है। दूसरी बात यह कि जो मामला भारत के साथ है, आप इस बात को ज़हन में रखें कि भारत की जितनी बड़ी लॉबी है वर्ल्ड ओवर, मुख्तलिफ कैपिटल्स के अंदर, मुख्तलिफ वेस्टर्न स्टेट्स के अंदर जितनी बड़ी लॉबीज इस पर काम करती हैं, हम फ्रेंकली स्पीकिंग उसके खिलाफ कोई बहुत ज़्यादा कोई मौसर किस्म की अपनी कैंपेनिंग नहीं करते। फॉरेन कैंपेनिंग हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। एक तो दाखिली इंतशार जो हमारे अपने अंदर फैला हुआ है, जो हुकूमत आती है साल 2 साल के अंदर ऑपोजिशन उसके खिलाफ निकल बाहर आती है, वो कहती है जनाब आप इस्तीफा दें, बाहर चले जाएं। वहां पे नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी आखिर कांग्रेस निकलती है, उसके खिलाफ भी तहरीक चलती है, लेकिन इस तरह नहीं होता कि हर 2 साल के बाद वहां पे वो कहेंगे जनाब अब आप इस्तीफा दें और घर चले जाएं। लेकिन अफसोस का तौर पे यहाँ पे सूरत हाल कुछ ऐसी ही है। हम सब एक नहीं है, हम सब इकट्ठे नहीं है। लेकिन दूसरी बात, अगर आप ये कहें कि जनाब चूंकि भारत के साथ इस वक्त ये कशीदगी चल रही है तो दाखिली महाज के ऊपर जो है या दाखिली मामला के हवाले से जो है वो कुछ ना किया जाए, तो अवाम तो परेशान है। अवाम अपनी महंगाई की वजह से परेशान है, बैड गवर्नेंस की वजह से परेशान है, जो कुछ अब पिछले 2-2.5 साल के अंदर इस हुकूमत की परफॉर्मेंस रही है उसकी वजह से परेशान है। अब फैसला अवाम ने करना है कि क्या इसी हुकूमत को जो है वो अगले भी 2.5 साल पूरे करने देने हैं या एक बहुत बड़ी तादाद में बाहर निकलना है और उसके बाद इमरान खान साहब के ऊपर प्रेशर डालना है। माजी अगर आप देखें, इमरान खान साहब ने खुद भी 126 दिन का धरना दिया था, लेकिन हुकूमत को घर नहीं भेज सके थे। पीडीएम के पास ऐसा कौन सा जादुई चिराग है, ऐसा कौन सा नुस्खा है जिसकी वजह से ये सब कुछ मुमकिन हो पाएगा? मेरे ख्याल में ये तो इनके पास ही पता है, और ये पत्ते जो है अपने
सीने से लगा के रखे हुए हैं, हमें तो नहीं बता रहे कि इनके पास कौन सी चीज है। जी चौधरी साहब, ये कौन से ऐसे पत्ते हैं जो छुपा के रखे हुए हैं? 5 जलसे आप कर चुके हैं, अब ये 13 तारीख को 10 रोज बाद आखिरी जलसा लाहौर में होने जा रहा है। सब आप समेत सब दावे कर रहे हैं कि बहुत बड़ा जलसा होगा, तो ये छठे जलसे से चली जाएगी हुकूमत या फिर बाद में लॉन्ग मार्च भी करना पड़ेगा? नहीं, मंसूर अली खान साहब ने, देखिए मंसूर अली खान साहब ने 2-3 इश्यूज इससे पहले भी, मैं इसकी तरफ भी आता हूँ। पहली बात यह है कि भारत अगले साल यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है, बल्कि बन गया है, उसमें टेक ओवर कर लेगा, उसका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। उसके लिए कोई हिकमत अमली किसी के साथ बैठकर तय की है, नहीं की। सारी क्या जमातों को ऑन बोर्ड ले सकते हैं आप? खारजा पॉलिसी की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसके ज़रिए ले सकते हैं। उसमें कौन बैठने के लिए तैयार है? जो वज़ीर आज़म कश्मीर के इशू पे ना बैठने के लिए तैयार हो, वो किसी और इशू पे क्या बैठेगा किसी के साथ? एक बात। और उस पर अगर कोई बैठेगा तो कोई भी पीछे नहीं हटेगा। कश्मीर पे एक रेजोल्यूशन, बावजूद इसके कि उसने उस दिन जो हरकत की थी, मरियम नवाज़ को 2 दिन बाद गिरफ़्तार कर लेते तो क़यामत आ जानी थी। फरियाल बीबी अगर हॉस्पिटल में उस रात ना लेकर जाते जिस दिन बिलावल साहब उधर मुजफ्फराबाद में कश्मीरियों के साथ ईद नमाज़ पढ़ने जा रहे थे तो कौन सी क़यामत आ जानी थी? लेकिन चूँकि उनकी अनाएँ बड़ी हैं तो उसका नतीजा है। दूसरी बात यह है कि देखें, मुख्तलिफ औकात में खारजा पॉलिसी के अंदर हमारे प्रॉब्लम्स रहे हैं। सिंगल डायमेंशनल पॉलिसी थी अयूब खान के दौर की, भुट्टो साहब ने आकर उसको मल्टी डायमेंशनल कर दिया। रशिया को भी एंगेज कर लिया, चाइना को भी एंगेज कर लिया, दुनिया के बाकी ममालिक को भी एंगेज कर लिया। उसके बाद बीबी ने आकर दुनिया को एंगेज किया। फिर पीपल्स पार्टी की साबका गवर्नमेंट में हमने फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान बना के दुनिया को एंगेज किया था। तो दुनिया को एंगेज किया जा सकता है। सवाल ये है कि आप जो कहने जा रहे हैं उसकी आपकी मॉरल अथॉरिटी क्या है, नंबर 1। नंबर 2, आपकी बात को दुनिया किस तरह से सुन रही है। ये 2 बुनियादी चीज़ें होती हैं। सही। रही बात ये कि हमारे पास कौन सा अलादीन का चिराग है कि हमने इन चीज़ों को ठीक कर लेना है। सारी चीज़ें की थी हमने। इस मुल्क में उस वक्त भी आटे का बहरान था जैसे आज है, उस वक्त भी चीनी का बहरान था जैसे आज है। लाहौर में आटे की तकसीम पे 2-3 बंदे मर गए थे। तो एक टाइम 2 साल बाद आपके पास ऐसा टाइम आया कि आप एक्सपोर्ट करने लग पड़े थे गन्ना। 2 बड़े सैलाब आए लेकिन आपकी फूड शॉर्टेज नहीं हुई। तो ये पॉलिसी होती है जो बनानी होती है, इनके पास तो कोई पॉलिसी नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।